मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत और किस देश की सेनाएं राजस्थान के जैसलमेर में अभ्यास साइक्लोन 1 में हिस्सा ले रही है। तो भारत और मिस्र की सेनाओं के द्वारा जो साइक्लोन 1 अभ्यास है वो जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। भारत और मिस्र की सेनाएं राजस्थान के जैसलमेर में साइक्लोन 1 अभ्यास में हिस्सा ले रही है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच पहला अभ्यास है। इसका मुख्य लक्ष्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके अलावा रेगिस्तानी इलाकों में विशेष बलों के आपसी तालमेल, संचालन और पेशेवराना कौशल के एक दूसरे के साथ साझा करना है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में आतंकवाद विरोधी टोह लगाना, धावा बोलना और अन्य विशेष अभियानों को भी शामिल किया गया है। राजस्थान के जैसलमेर में 14 जनवरी से शुरू हुआ साइक्लोन 1 अभ्यास है, जो पहला अभ्यास है जो 28 जनवरी तक चलने वाला है। तो सैन्य अभ्यास को खास तौर पर राजस्थान के रेगिस्तान में इसका संचालन किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा का 8वां सत्र जो बजट सत्र है वो इस साल कब शुरू होगा? तो 23 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत की जा रही है। राजस्थान विधानसभा का ये 8वां सत्र है जो शुरू होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा का 8वां सत्र जो बजट सत्र है वो 23 जनवरी को शुरू हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 5वां और अंतिम बजट है वो विधानसभा में 8 फरवरी 2023 को पेश किया जाएगा। ध्यान रखना, गहलोत अपना 5वां बजट पेश करेंगे जो अपने कार्यकाल का 8 फरवरी को। राज्यपाल कलराज मिश्र है वो प्रातः 11 बजे 15वीं राजस्थान विधानसभा के 8वें सत्र में अभिभाषण भी देंगे। तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत की जाएगी। 15वीं विधानसभा का ये 8वां सत्र है बजट सत्र जो 23 जनवरी से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 28 और 29 जनवरी को मसाला उद्यमियों की 2 दिवसीय नेशनल बिजनेस मीट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नेशनल बिजनेस मीट जो मसाला उद्यमियों के लिए 28 और 29 जनवरी को जयपुर में आयोजित की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेज रास के तत्वावधान में 28 और 29 जनवरी को जयपुर के कूकस स्थित एक रिसोर्ट में 2 दिवसीय नेशनल बिजनेस मीट 2023 का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन करेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को भी आमंत्रित किया गया है। इस नेशनल मीट में विभिन्न राज्यों के प्रमुख मसाला निर्माता, निर्यातक, इसके अलावा जो मिलर्स व्यवसायी और स्पाइस सेवा प्रदाता साझा मंच पर जीरा, धनिया, सौंफ, कसूरी मेथी आदि मसाला उत्पादों की वर्तमान पैदावार और भविष्य में संभावनाओं तथा प्रदेश की नई कृषि उद्योग नीति पर विशेषज्ञों के साथ पैनल पर चर्चा की जाएगी। तो मसाला उद्यमियों का ये 2 दिवसीय नेशनल बिजनेस मीट है जो 28 और 29 जनवरी को जयपुर में आयोजित की जाएगी, जिससे प्रदेश में नए मसाला उद्योग स्थापित करने की संभावनाएं बढ़ेगी। मसाला उत्पादन में भारत है वो अग्रणी देशों में शामिल है। इसी तरह जो मसालों की पैदावार में राजस्थान है वो सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में कारागार विभाग द्वारा पेट्रोल पंप आशाएं द फिलिंग स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास हाल ही में जो मंत्री है राजस्थान में टीकाराम जूली के द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना, कारागार मंत्री टीकाराम जूली ने जो पेट्रोल पंप आशाएं द फिलिंग स्टेशन ये अलवर में बनाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास हाल ही में किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कारागार विभाग द्वारा अलवर में पेट्रोल पंप है वो बनाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास किया गया है। पेट्रोल पंप आशाएं द फिलिंग स्टेशन के नाम से बन रहा है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो कारागार विभाग की बंदियों को रोजगार से जोड़ने और आमजन को सुविधा उपलब्ध करवाने की अभिनव पहल करते हुए केंद्रीय कारागार परिसर अलवर में पेट्रोल पंप आशाएं फिलिंग स्टेशन का शिलान्यास जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर सिंह, इसके अलावा जो भंवर जितेंद्र सिंह और कारागार विभाग के मंत्री है राजस्थान में टीकाराम जूली के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। कारागार विभाग की इस पहल से जो खुली जेल में रहने वाले अच्छे चाल चलन एवं आचरण वाले बंदियों को उनकी योग्यता अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे। जी हाँ, अलवर में इसकी शुरुआत की गई है। बंदी और उनके परिवार के लिए सहसम्मान जीवन यापन करने के साथ साथ समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए ये अहम कड़ी साबित होगा। इस पेट्रोल पंप का संचालन बंदियों के द्वारा ही किया जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग कारागार समिति मॉनिटरिंग समिति द्वारा की जाएगी। यहाँ कारागार विभाग और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से केंद्रीय कारागार परिसर अलवर में आशाएं द फिलिंग स्टेशन जो आशाएं संस्था द्वारा एक पेट्रोल पंप संचालित होगा। प्रथम चरण में पेट्रोल डीजल और अगले चरण में इसमें जो सीएनजी भी यहाँ पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती के किसानों को कृषि की नई तकनीक से जोड़कर उन्हें समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कोटा में कृषि महोत्सव कब आयोजित किया जाएगा? तो ध्यान रखना, कोटा में कृषि महोत्सव का आयोजन है वो 24 से लेकर 25 जनवरी 2023 तक किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कोटा में कृषि महोत्सव का आयोजन है वो 24 से लेकर 25 जनवरी तक किया जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कोटा में 24 जनवरी से शुरू हो रहा है कृषि महोत्सव, जिसमें विशेषज्ञ किसानों को नई कृषि तकनीक का प्रशिक्षण देंगे। यहाँ कोटा जिले में हाड़ौती के किसानों को कृषि की नई तकनीक से जोड़कर उन्हें समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कोटा के दशहरा मैदान में 24 और 25 जनवरी को कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कोटा के जो सांसद है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर होने वाले इस मेले में प्रगतिशील किसान अपने अनुभव और अपनी जानकारी साझा करेंगे और हाड़ौती के किसानों को अत्याधुनिक तरीके से खेती से जोड़ने के लिए प्रेरित भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में मेरा विद्यालय मेरा अभिमान नवाचार की शुरुआत की गई है? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुछ ऐसे नवाचार है तो यहाँ एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। तो मेरा विद्यालय मेरा अभिमान नवाचार की शुरुआत की गई है जालोर में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में राजस्थान के जालोर जिले में मेरा विद्यालय मेरा अभिमान नवाचार शुरू किया गया है। जालोर जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने के लिए नवाचार करते हुए 21 जनवरी 2023 को मेरा विद्यालय मेरा अभिमान कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें नवाचार के तौर पर मेरा विद्यालय मेरा अभिमान कार्यक्रम के तहत प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे के दिन विभिन्न सृजनात्मक एवं कौशलात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। जालोर के वर्तमान में जिला कलेक्टर है निशांत जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 से नवाजा गया है? तो हाल ही में आपको बता दी ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 से नवाजा गया था, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश के भोपाल में रविंद्र मंच में ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया था। संस्कृति निदेशालय और स्वराज संस्थान की ओर से राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान और अलंकरण समारोह जो कार्यक्रम का आयोजन है वो किया गया था भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर मेट्रो के फेज 1D के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? तो हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर मेट्रो के विस्तार हेतु जो जयपुर मेट्रो के फेज 1D के निर्माण के लिए 204.81 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर वासियों के लिए मेट्रो सुविधा को और सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जी हां, जयपुर मेट्रो के फेज 1D के निर्माण के लिए 204.81 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति है वो जारी हुई है,
इसके तहत मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा तक जयपुर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में जयपुर मेट्रो का विस्तार करते हुए बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा हाईवे पर ट्रांसपोर्ट नगर को फेज 1C से और मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा फेज 1D को मेट्रो के द्वारा जोड़ने की घोषणा की थी। तो कौन से फेज में कहां तक जोड़ना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। वर्तमान में जयपुर है, वो जयपुर में मेट्रो जयपुर के मानसरोवर से लेकर बड़ी चौपड़ तक ही संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को हाउसिंग कैटेगरी में देश के अग्रणी राज्य के रूप में शामिल करते हुए स्टार ऑफ गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला है? तो राजस्थान को यह पुरस्कार दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हाउसिंग कैटेगरी में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करते हुए राजस्थान को स्टार ऑफ गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाउसिंग कैटेगरी में राजस्थान देश भर में अव्वल है। राजस्थान आवासन मंडल को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। जी हाँ, राजस्थान आवासन मंडल के कायाकल्प नवाचारों और सफलताओं के चलते हाउसिंग सेक्टर में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की है। स्कॉच ग्रुप ने अपनी स्टेट ऑफ गवर्नेंस 2021 की रिपोर्ट में राजस्थान को हाउसिंग कैटेगरी में देश के अग्रणी राज्य के रूप में चुना है और स्टार ऑफ गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस साल 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे? तो ध्यान रखना, मिस्र के जो राष्ट्रपति है अब्देल फतेह अल सीसी इनका पूरा नाम है। ये मिस्र के राष्ट्रपति है जो गणतंत्र दिवस के समारोह में भारत में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी जो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। यहाँ मिस्र के राष्ट्रपति जो मुख्य अतिथि में शामिल होंगे और मिस्र का जो एक सैन्य दल भी 26 जनवरी 2023 को समारोह में भी भाग लेगा, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उनकी यात्रा के दौरान भारत और मिस्र के बीच 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने वाला एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये डाक टिकट है वो जारी किया गया है भारत और मिस्र के बीच 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करते हुए। ये पहली बार होगा जब मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। भारत और मिस्र की सेनाओं के मध्य जैसलमेर में अभ्यास साइक्लोन 1 का भी आयोजन किया जा रहा है, तो इसके बारे में भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का 51वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का 51वां स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया है। वर्ष 2023 में इन तीन राज्यों के लिए ये 51वां स्थापना वर्ष है। जी हाँ, 1971 के उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्य का दर्जा है वो इसमें मिला था, ध्यान रखिएगा। जबकि मणिपुर और त्रिपुरा रियासतें थी जो अक्टूबर 1949 में भारत में समाहित हो गई थी। मेघालय है वो आज़ादी के बाद असम का हिस्सा बना था। इसके अलावा 1971 के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के लागू होने के बाद 1972 में ये राज्य अस्तित्व में आए थे। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में किस राजस्थानी फिल्म को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया है? ध्यान रखिए, एक बार फिर से सुनिएगा। किस राजस्थानी फिल्म को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।